क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है इनफाइनाइट सीरीज। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2। एंड एक्सरसाइज 2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो आपको पढ़नी जरूरी है, उन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने कौन सा टेस्ट यूज किया था? कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस टेस्ट पे बेस होंगे? कॉची रूट टेस्ट पे। अगर आपको याद हो, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें आपका कंपैरिजन टेस्ट लगता था। अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज गिवन थी तो उसकी एरर टर्म आपको दे रखता था, तो आप क्या करते थे? उससे ऑक्सिलरी सीरीज की वैल्यू निकालते थे, यानी 1/n⁻p की वैल्यू, वहां से p की कंपैरिजन करते थे। उसके बेस पे आप क्या करते थे? बताते थे कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब किसका यूज करोगे? कॉची रूट टेस्ट का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉची रूट टेस्ट है क्या। एक तो ना याद रखना कि जो टेस्ट है ये अपने आप में बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली ये बोल देता है डिफाइन कॉची रूट टेस्ट या राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉची रूट टेस्ट, यानी कि इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉची रूट टेस्ट है क्या। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी दे देगा व्हाट इज कॉची रूट टेस्ट, ठीक है। तो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, चाहे तो इस पे लिख लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो कॉची रूट टेस्ट की फॉर्म क्या कहती है कि लेट सिग्मा un बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट un की पावर 1/n इज इक्वल्स टू l। यानी कि अगर आपको एक सीरीज दी हुई है, क्या? सिग्मा un, ये आपको एक सीरीज दी हुई है सच दैट लिमिट, अगर आप un की लिमिट निकालते हो, un की पावर कितनी लेते हैं आप? 1/n। अगर सीरीज का कोई भी टर्म किस फॉर्म में है, टर्म un की पावर 1/n की टर्म में है, और आप लिमिट लेते हो n टेंड्स टू इंफिनिटी, जहां पर n किस पे टेंड करेगा? इंफिनिटी पे, और सॉल्व करने के बाद लिमिट क्या आ जाती है? l क्या है? फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर। देन उस कंडीशन में कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है कि सिग्मा un कन्वर्जेंट होगा, जो सीरीज है आपकी वो कन्वर्जेंस होगी। कब? अगर l की वैल्यू क्या होगी आपकी? लेस देन 1 होगी, यानी कि अगर l की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी बाय कॉची रूट टेस्ट। अगर सिग्मा un की वैल्यू क्या होगी? डाइवर्जेंस होगी। किस कंडीशन में? अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि अगर l की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उस कंडीशन में सीरीज क्या कहलाएगी आपकी? डाइवर्जेंस कहलाएगी। और थर्ड कंडीशन क्या है? द टेस्ट फेल्स एंड द सीरीज में आइदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इफ l इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर l की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए तो उस कंडीशन में जो कॉची रूट टेस्ट है वो आपका फेल हो जाएगा, ना ही तो आपकी सीरीज जो है वो आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंस भी हो सकती है और डाइवर्जेंस भी हो सकती है। किस कंडीशन में? अगर l की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 1 के इक्वल आ जाए। क्या कहा इन्होंने? कॉची रूट टेस्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि सिग्मा un आपको एक कोई भी सीरीज दी हुई है पॉजिटिव टर्म्स की, और आप वैल्यू निकालते हो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1/n की, और वो किसके इक्वल आती है? l के इक्वल आती है। एक फाइनाइट नंबर होगा आपका, तो अगर l की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी 0 या कुछ भी हो सकती है। तो अगर l की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो उस कंडीशन में सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंस होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर l की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस कंडीशन में सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। और अगर आपकी l की वैल्यू क्या आ जाती है? इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 आ जाती है तो उस कंडीशन में ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। सीरीज आपकी कन्वर्जेंस भी हो सकती है और डाइवर्जेंस भी हो सकती है, यानी ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट लिख लेना चाहे तो इसके ऊपर। इसके बाद में है सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स टू बी रिमेंबर्ड। कुछ लिमिट्स हैं जिनका आप डायरेक्टली यूज करोगे क्वेश्चंस में, तो ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू पावर 1/n, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n/n की वैल्यू कितनी होती है? 0। कहीं पे भी अगर ये वाले टर्म बने तो आप क्या करोगे? इनको डायरेक्ट किसके इक्वल पुट करोगे? इसको 1 के, इसको 0 के। अगर टर्म बन गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + x/n की पावर होल पावर n, तो ये किसके इक्वल आएगा? e टू द पावर x के इक्वल आएगा। फोर्थ है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + x/n की होल पावर p, और ये किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। कब? इसमें कंडीशन दी हुई है, ये 1 के इक्वल आएगा कब? इफ p इज फाइनाइट, यदि p कैसा है? p कैसे एक फाइनाइट नंबर है तो कितनी आएगी? 1। इन अ सेंस p इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, इसका मतलब क्या है कि p क्या है? एक फिक्स्ड रियल नंबर है, और ये कैसा होना चाहिए? आपका फाइनाइट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल आएगी। फिफ्थ है इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + x/n की होल पावर n + p इज इक्वल्स टू e टू द पावर x।
यानी कि ये टर्म किसकी इक्वल आएगी, टू द पावर x की इक्वल आएगी कब, इफ p इज फाइनाइट, यदि p की वैल्यू फाइनाइट है और p में कुछ टर्म ऐड हो रही है तो उस कंडीशन में ये वाली जो टर्म है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, टू द पावर x की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ 5 आपकी लिमिट्स है जो कि आपको याद रखनी है, जिनका आपका यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। तो एक बार पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी कन्वर्जेंस के लिए आपको टेस्ट करना है। तो वैल्यू किसकी गिवन है आपको, सिग्मा un की। अगर हम सिर्फ un की वैल्यू देखें तो un की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n स्क्वायर। कोची रूट टेस्ट में हम क्या करते हैं, un की पावर 1 अपॉन n की लिमिट लेते हैं जहां पर n टेंड करता है इंफिनिटी पे। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, इधर की साइड अगर हम पावर 1 अपॉन n लेंगे तो दूसरी साइड भी हमें पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 1 अपॉन n स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसमें क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 अपॉन n की, n से आपका n कैंसिल आउट हो जाएगा तो un की पावर 1 अपॉन n किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n। दोनों साइड आप क्या लोगे, लिमिट लोगे। तो लिमिट लिख दोगे बाय कॉची रूट टेस्ट, लिमिट लोगे n टेंड्स टू इंफिनिटी un की होल पावर 1 बाय n, सेम इधर भी लिमिट लोगे n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n। अभी मैंने आपको कुछ लिमिट्स लिखाई थी कि उनको आपको याद रखना है, तो उनमें एक टर्म मैंने आपको लिखाई थी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x अपॉन n की होल पावर n किसके इक्वल था, e टू द पावर x के इक्वल था। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है, तो टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ से e, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी e। और e की जो वैल्यू है, e की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 3 और 2 के बीच में, यानी कि 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। तो इसका मतलब अगर जो आपके पास में टर्म आई इसको सॉल्व करके, यानी कि जो l की वैल्यू आई वो कैसी है, देखो अगर ये 2 से बड़ी हो या 3 से छोटी हो, दोनों ही केस में कैसी है, 1 से तो बड़ी है। सो e की वैल्यू कैसी है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। हेंस सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। कोची रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी सिग्मा un, कोई भी आपको एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज गिवन है तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n की वैल्यू निकालोगे। तो वो कैसा आएगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर। तो आप उसकी वैल्यू देखोगे कि अगर उसकी वैल्यू 1 से कैसी है, बड़ी है, 1 से बड़ी है तो उस कंडीशन में क्या आएगा आपके पास में, डाइवर्जेंट आएगा। 1 से छोटी है तो क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। और अगर 1 के इक्वल आ जाती है वैल्यू तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट भी हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या गिवन है आपको। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं un की वैल्यू कितनी होगी, n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n स्क्वायर होगा नहीं होगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, un की पावर 1 बाय n की वैल्यू निकालोगे, तो इधर की साइड पे डिवाइड कर दोगे या मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1 बाय n से, पावर में। तो n से आपका एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, un की पावर 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n। क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे आप, कोची रूट टेस्ट। सो बाय कोची रूट टेस्ट दोनों साइड लिमिट लोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1 बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n। इसको सॉल्व करोगे, पहले आप लिमिट नहीं पुट कर सकते जब तक कि आपकी टर्म सॉल्व नहीं होगी। आप क्या करोगे, ऊपर n है, नीचे से अगर आप n कॉमन ले लोगे तो टर्म कितनी बचेगी, 1 प्लस के 1 बाय n, और कंप्लीट की होल पावर कितनी है, n है। देखिए कैसे किया, यहाँ से आप n बाहर लोगे तो इसके साथ में तो n है नहीं, तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई वाला तो हमने बाहर ले लिया, डिवाइड वाला इसके साथ में ही रह गया। अब यहाँ से देखो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय n की होल पावर कितनी आ जाएगी, n, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अभी मैंने आपको टर्म बताई कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x अपॉन n की होल पावर n की वैल्यू कितनी होती है, e टू द पावर x। x की जगह पे 1 है तो कितनी आ जाएगी टर्म e, यानी कि इसके लिए लिमिट लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी e, और इसके लिए लोगे तो ये तो वैल्यू 1 ही है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के पास में आपके पास में कितना आएगा, 1 बाय e आ जाएगा।
हुआ है। तो अगर नीचे आपकी बड़ी संख्या है उससे आप छोटी संख्या को डिवाइड कर रहे हो तो उससे तो छोटी ही संख्या बचेगी। इसको आप डिवाइड करोगे तो मान लिया अगर यहाँ पे 2 है, 2 से 1 को भी डिवाइड करो, मान लिया एक बार के लिए 2 है, 2 को 1 से डिवाइड करो, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आएगा। 0.5 कैसे आएगा, 1 से छोटा, 3 लोगे तो और छोटी संख्या आएगी, 3 से तो छोटी है। तो जितनी भी आप संख्या लोगे वो कैसी आएंगी आपकी 1 से छोटी ही आएंगी, क्योंकि ई से क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो अगर एल की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है तो उस कंडीशन में आपकी सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपने वैल्यू निकाली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1/n की, तो उस कंडीशन में अगर l की वैल्यू क्या आती है 1 से छोटी आती है तो सीरीज क्या होगी आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय सिंस 1/e is less than 1, hence by Cauchy root test the series sigma un is convergent। क्लियर है? आपको जो जितनी भी मैंने बताई थी कि आपको लिमिट्स याद रखनी है वो याद रखना, उससे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। नोट करिए एक बार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। इसको भी सेम आप ऐसे सॉल्व करोगे। un की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 + 1/n की होल पावर माइनस n की पावर 3/2। अब एक बात बताइए, n की पावर 3/2 को आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, n × पावर 1/2। 1 में 1 ऐड करोगे फिर से पावर कितनी हो जाएगी 3/2 ही हो जाएगी। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे un = 1 + 1/√n की होल पावर माइनस n × n की पावर 1/2। कोई फैक्ट पड़ा? क्या करोगे आप दोनों साइड पावर ले लोगे 1/n। तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी 1 + 1/√n की पावर माइनस n की पावर 1/2 और किससे डिवाइड कर दोगे आप n से। 1/n लोगे दोनों साइड, n से n हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो इधर टर्म बच गई ये वाली। इधर कितना आ जाएगा 1 + के 1/√n। इसको जरा सॉल्व कर दूं मैं अंदर ही अंदर, कितना आ जाएगा √n + 1/√n। इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में 1 ऐड कर लेना, इसकी इधर और इन दोनों की आपस में, ठीक है। पावर कितनी है माइनस n पावर 1/2। अब पावर माइनस में है तो पावर को प्लस बनाने के लिए आपकी अंदर वाली टर्म्स क्या हो जाती है चेंज। जो नीचे होता है वो ऊपर, जो ऊपर होता है वो नीचे। तो टर्म कितनी आ जाएगी √n/(n + 1) और पावर कितनी आ जाएगी n पावर 1/2। और कैसे आ जाएगी पावर, ये आपकी प्लस की आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे बाय Cauchy रूट टेस्ट अप्लाई करोगे तो लिमिट लोगे दोनों साइड, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1/n इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी √n अपॉन √n + 1 की होल पावर n की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ से आगे देखिए एक बार, इधर टर्म चल रही है ये वाली तो एज इट इज चलती रहेगी। इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर कितनी है टर्म √n है, नीचे से जरा √n कॉमन लेना, √n कॉमन लोगे अंदर कितना बचेगा 1 + 1/√n और कंप्लीट की होल पावर कितनी चल रही है n पावर 1/2। √n से आपका √n कैंसिल आउट हो जाएगा तो टर्म कितनी बचेगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 1/√n की पावर √n। पावर 1/2 को आप रूट की फॉर्म में लिख सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सी वाली फॉर्म बन रही है, ये ऐसी सी नहीं बन रही, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + x/n की होल पावर n। x के प्लेस पे 1 है और n के प्लेस पे कितना है √n है और यहाँ पे भी √n है। तो ये किसकी इक्वल होती थी e⁻x। x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1 है, तो टर्म कितनी आ जाएगी e। तो इसके लिए तो ये तो 1 ही रहेगी लिमिट, और इसके लिए लिमिट पुट करोगे कितना आएगा e। अभी इससे पहले क्वेश्चन किया, हमें पता है e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो 2 और 3 दोनों ही टर्म कैसी हैं आपकी 1 से बड़ी। तो अगर 1 से बड़ी संख्या से आप उस संख्या को डिवाइड करते हो तो छोटी संख्या बचती है, तो इसका मतलब 1 से छोटी डिजिट बचेगी। और Cauchy रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर l की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो सीरीज क्या होगी आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय, पहले लिख देना सिंस जो e की वैल्यू है वो क्या होगी लेस देन 1 होगी। सो हेंस बाय Cauchy रूट टेस्ट the
सीरीज सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं या फिर होमवर्क से दिए जा रहे हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको करने हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैथ्स है, मैथ्स में आप जितना ज्यादा कर सकते हैं अच्छी बात है कि आपको करने हैं तो आप कर लीजिए, अदरवाइज जितना मैं करा रही हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है। एक बार नोट करिए इसको। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करनी होगी? आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी होगी, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं nth टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो कैसे बताई थी मैंने आपको? nth टर्म की वैल्यू कैसे बताई थी? यहाँ से देखिए, सबसे पहले ऊपर टर्म लिखेंगे 2 3 4 5। तो हमें किस सीरीज की nth टर्म निकालनी होगी? 2 3 4 5 की nth टर्म क्या आएगी? तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? a plus n minus 1 into d से a क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 d क्या है? डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? सभी के बीच का, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 2 plus n minus 1 कितना आ जाएगा? n plus 1। यानी कि इस वाली टर्म के लिए आपकी जो nth टर्म होगी वो कितनी आ जाएगी? n plus 1 आ जाएगी। उसके बाद में अपॉन में कितना चल रहा है? 1 2 3 4। तो ये तो आपको पता है, ये कौन से चल रहा है? नेचुरल नंबर्स की सीरीज, यानी कि अपॉन में कितना आ जाएगा? n। यहाँ से नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 इस टाइप से चलती रहेगी, यानी कि 0 1 2 3 4 इस टाइप से सीरीज चल रही है। तो इसके लिए जब आप वैल्यू निकालोगे, फर्स्ट टर्म कितनी है? 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 1 का, तो यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी? n माइनस 1। 1 माइनस 1 0। आपको पता है किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर से ये टर्म आ जाएगी, तो इसके लिए nth टर्म कितनी हो जाएगी? x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में nth टर्म आ गई। nth टर्म आने के बाद भी इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखना, un is equals to n plus 1 upon n into, इसको आप लिख सकते हो x की पावर n और x की पावर माइनस 1। तो x की पावर माइनस 1 नीचे आके प्लस में हो जाएगी चेंज। दोनों साइड क्या करोगे आप? पावर लोगे 1 by n। तो इधर टर्म कितनी हो जाएगी? n plus 1 by n की होल पावर 1 by n, x की पावर n by n, और यहाँ पे हो जाएगी x की पावर 1 by n। तो n से आपका n कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचेगा? x बच जाएगा। तो यहाँ पे आपकी टर्म आ जाएगी un की पावर 1 by n। यहाँ से आप अंदर से n कॉमन लोगे, कितना बचेगा? 1 plus 1 by n अपॉन में n और होल पावर कितनी चल रही है? 1 by n। यहाँ से टर्म कितनी बचेगी? x अपॉन x की पावर 1 by n। n से आपका n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो un की पावर 1 by n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 plus 1 by n की होल पावर 1 by n, और ये टर्म आ जाएगी x की पावर x into x की पावर 1 by n। बाय कॉची रूट टेस्ट दोनों साइड आप क्या लोगे? लिमिट्स लोगे। बाय कॉची रूट टेस्ट दोनों साइड्स लिमिट लेना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1 by n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 by n की पावर 1 by n into x अपॉन x की पावर 1 by n। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखना, इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं बन रही जिसका आप फॉर्मूला यूज कर सको। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे। क्या करोगे? बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे। तो टर्म कितनी आ जाएगी? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है? 1 प्लस nx, n क्या होती है? आपकी पावर कितनी है? 1 by n इंटू x, x की वैल्यू कितनी है? 1 by n प्लस n इंटू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है? 1 by n इंटू 1 by n माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल। 2 ओपन करोगे 2 ही रहेगा, और x का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन n का स्क्वायर प्लस डॉट। इस टाइप से आपकी सीरीज क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। इंटू में कितना है? x अपॉन x टू द पावर 1 by n है। ठीक है, अब जरा आप इसमें लिमिट पुट करना। n टेंड्स टू इंफिनिटी, n किस पे टेंड कर रहा है? इंफिनिटी पे। तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, यानी कि आगे की सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0 होती चली जाएंगी। तो 0 हो जाएंगी, तो आपके पास में अंदर से कितना बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा इंटू x अपॉन, जब आप इस वाली टर्म में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x टू द पावर 1 by n, जब आप इसके लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0, और x की पावर कितनी हो जाएगी? 0। और मैंने आपको बताया किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 अपॉन
सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो देन सिग्मा यूएन इज कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। एंड अगर x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो जो आपकी सीरीज है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ x इज इक्वल्स टू 1 हो, अगर x की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी कि ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 लेके सीरीज को सॉल्व करेंगे। आपके पास में टर्म क्या थी, un की वैल्यू देखना, आपके पास में ये थी। इसमें अगर आप x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हो, चाहे यहां से ले लो चाहे आप यहां से ले लो, मर्जी आपकी है। तो टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1, इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में ये है, तो un की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, n प्लस 1 बाय n, क्योंकि x के प्लेस पे 1 रखोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 की पावर n माइनस 1, फिर से आपके पास में वही टर्म आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 1 की पावर कुछ भी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहां से आगे देखिए, अब इधर की तरफ दोनों साइड से आप क्या लोगे, लिमिट लोगे, तो इधर टर्म हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, n को कॉमन लोगे, अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 1 बाय n, और अंदर नीचे टर्म कितनी है, n। यहां से n को कॉमन लिया तो 1 प्लस यहां से टर्म कितनी आ जाएगी, 1 बाय n, अपॉन में n है, n से आपका n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n आ जाएगा। अब जरा आप लिमिट पुट करना, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, 0 आ रही है। हमें पता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 मतलब लेस देन 1, 1 से कैसी आ जाए, छोटी आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारी सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। ध्यान रखना, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू, यानी कि इस कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए आपकी, 1 से बड़ी आ जाए, क्या आ जाए, 1 से बड़ी आ जाए, तो सीरीज क्या होगी आपकी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर वैल्यू क्या आ जाए आपकी, 1 से छोटी आ जाए, तो उस कंडीशन में सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। सो इफ x is equals to 1, then the series sigma un कैसी होगी, डाइवर्जेंट। कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। सो हेंस कंडीशंस क्या थी कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो सिग्मा un की वैल्यू कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी और इज इक्वल्स टू 1 होगी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ x is greater than is equals to 1, so then sigma un is क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान करना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका ऐसे x आता है तो x के ऊपर 3 वैल्यू डिपेंड करेगी कोची रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट, बड़ी है तो डाइवर्जेंट। x इज इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके किसकी वैल्यू निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की जो वैल्यू आती है वो कैसी आ जाती है आपकी, 1 से छोटी आ जाती है, तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट। और अगर 1 से बड़ी आ जाती है तो सीरीज क्या होगी आपकी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इसके साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।